हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 का नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। गर्मियों में पानी की किल्लत कमी आम बात है। अगर आप पानी को संरक्षित करने के कुछ तरीके अपनाएं तो किल्लत से बचा जा सकता है। गढ़सीसर में एक दूसरे से जुड़े हुए लगातार 9 तालाब बनाए गए थे ताकि क्या हो सके, वर्ष भर पानी मिलता रहे। ताकि क्या हो सके, वर्ष भर पानी मिलता रहे। प्रश्न नंबर 12 है, अल बिरूनी किस देश से आए थे? तो अल बिरूनी आए थे उज्बेकिस्तान से। कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान। प्रश्न नंबर 7 है, यह चित्र संदेश देता है। ये जो चित्र है ये किस बात की संदेश देता है? जल बचाव का संदेश देता है। प्रश्न नंबर 10 है, हमें बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा करने का इंतजाम करना चाहिए। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें पानी बचाने का इंतजाम करना चाहिए, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कुआं, तालाब, टैंक का निर्माण नहीं करना। अगर हम नहीं करेंगे तो हम पानी कैसे बचाएंगे? प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुराने समय में यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए प्याऊ बनते थे। प्रश्न नंबर 2 है, पानी अनमोल है और हमें उसकी बचत करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, वर्षा का जल पानी का शुद्धतम स्रोत है। अगला है, गढ़सीसर में 9 तालाब आपस में जुड़े थे। गढ़सीसर में कितने तालाब आपस में जुड़े थे? 9 तालाब। प्रश्न नंबर 2 है, सीमेंट से बनी सड़कों पर बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता होगा? सीमेंट से बनी सड़कों पर बारिश का पानी बहकर नालियों या गड्ढों में जाता होगा। गड्ढों में जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए चित्र में तीर का निशान खींचकर बताइए कि बारिश का पानी छत से टैंक में कैसे पहुंचेगा। तो ये है आपका यहाँ पे पहले लगा दी, ये पाइप है, यहाँ से ये तीर का निशान, फिर यहाँ आएगा तो ये तीर का निशान, और फिर यहाँ से यहाँ चला गया ये भूमिगत जल में, तो इसीलिए यहाँ पे हम ये बना दिए हैं। ये टैंक है, इसमें चला गया। प्रश्न नंबर 4 है, आज के समय में प्यासे राहगीरों यात्रियों को पानी पाउच, बॉटल आदि में उपलब्ध हो जाता है, परंतु पुराने समय में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए किस तरह का इंतजाम किया जाता था? उत्तर हो जाएगा, पुराने समय में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ या मशक आदि का इंतजाम किया जाता था। प्रश्न नंबर 5 है, बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं क्यों कहते हैं? बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं कहते हैं क्योंकि इसमें जमीन के नीचे कई मंजिल तक सीढ़ियां बनी रहती हैं ताकि पानी खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सके। प्रश्न नंबर 5 है, वर्ग पहेली से निम्नलिखित जल स्रोतों का नाम खोजकर लिखिए। तो यहाँ पे हमने खोजा है कौन कौन से हैं? नलकूप, नहर, झील, नदी, तालाब और कुआं। प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये चित्र है आपका, इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका उत्तर देना। प्रश्न नंबर 1 है, यह बिल कौन से दफ्तर से आया है? यह बिल दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर से आया है। प्रश्न नंबर 2 है, बिल अनुसार कितनी राशि का भुगतान करना है? बिल के अनुसार 350 रुपए का भुगतान करना है। यह बिल किसने जारी किया है? यह बिल दिल्ली सरकार ने जारी किया है। जल स्रोतों के सूख जाने के 2 कारण लिखिए। पहला है जल का अत्यधिक दोहन करना, दूसरा है पेड़ों की कटाई से वर्षा का कम होना, इसीलिए क्या हो गए हैं? जल स्रोत सूख गए हैं। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है, पानी के दुरुपयोग या जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी कल्पना के आधार पर पानी को बचाने से संबंधित संदेश का पोस्टर बनाकर एक नारा या स्लोगन लिखिए। तो यहाँ पे मैंने ये पोस्टर बनाया है और नीचे लिख दिया है, जल ही जीवन है। अगला है प्रश्न नंबर 10 है, यदि किसी कारणवश आपके घर में 3 से 4 दिन पानी नहीं आता है तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? सोचकर उत्तर लिखिए। यदि किसी कारणवश हमारे घर में 3-4 दिन पानी नहीं आए तो हमें पानी के लिए काफ़ी दूर तक चलकर जाना पड़ेगा या टैंकर मंगाना पड़ेगा। धन्यवाद।